वो ईमान एक्चुअली शर्म आनी चाहिए थी आप लोगों को। शेम ऑन यू। ईमान 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 मुझसे नाराज ना हो गई हो, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? ईमान मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुना। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। आई एम सॉरी ईमान, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। कितनी फिक्र? इसीलिए आपने अपने दोस्तों के सामने मुझे जलील करवाया। नहीं ईमान, मेरा हरगिज मकसद ये नहीं था। हारे प्लीज मेरा रास्ता छोड़िए। इतनी नफरत है तुम्हें मुझसे? रुको ईमान, किस चीज का गरूर है तुम्हें? माना कि मैंने झूठ बोला, गलती की, मेरा तरीक़ाकार गलत था, तो बस ये जानना चाहता था कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है कि नहीं। मैंने आज तक किसी का इस तरह इंतजार नहीं किया, ना ही किसी के लिए ऐसा फील किया। लेकिन अब मैं खुद से मजीद झूठ नहीं बोल सकता। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? नहीं। कैसे नहीं है मोहब्बत? ना होती तो उस दिन तुम यूं हॉस्पिटल दौड़ती भी आती। इंसानी हमदर्दी थी, मोहब्बत नहीं थी। झूठ, वो सिर्फ इंसानी हमदर्दी नहीं थी। मुझे वाकई आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। एक मिनट, तुम बात क्लियर किए बगैर नहीं जाओगी। क्या बकवास है ये? अब आप हद से बढ़ रहे हैं हारे। नहीं, मैं अभी भी अपनी हद में हूं। अब मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। हर इंसान के जज्बात होते हैं। तो फिर आप अपने इन जज्बातों को काबू में रखिए। शायद मैंने कहीं ना कहीं गलती की है। तुमने कोई गलती नहीं की ईमान। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि कोई हो जो तुमसे मोहब्बत करे? तुम उससे मोहब्बत करो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे दिल की बात समझ नहीं आती है? मैडम, दिल की बात समझने के लिए जरूरी नहीं कि आप साइकोलॉजी ही पढ़ रहे हो। आई कैन फील कि तुम कितनी तन्हा हो। तुम्हें भी सुकून और सच्ची खुशी की तलाश है। जरूरी नहीं है कि सच्ची खुशी और इत्मीनान सिर्फ मोहब्बत से ही हासिल हो। जरूरी है। जिंदगी में सच्ची खुशी और इत्मीनान सिर्फ मोहब्बत से ही हासिल हो सकता है। हम उससे इनकार करके हकीकत से नजरें चुरा रहे होते हैं। ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स एंड योर लिमिटेशंस, लेकिन अपने आप से झूठ तो मत बोलो। क्या चाहते हैं मुझसे हारे? तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। I told you, I love you, ईमान। जीने की दिल में थी। मैंने आज तक ये जुमला किसी लड़की से नहीं कहा ईमान, सिर्फ तुमसे कह रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। I feel special for you। कुछ ना बाकी बचा। अरे प्लीज मुझे जान दो। नहीं बनूंगी बेवकूफ, नहीं करूंगी मैं, चाहे इस बार मोहब्बत सच्ची ही क्यों ना हो। बस मैं और मेरी तन्हाई। शायद यही अब मेरा मुकद्दर है। मैं जान गई हूं, बिना बाप की लड़कियों को लोग बेसहारा समझकर यूं बेवकूफ बनाते हैं, उनका फायदा उठाते हैं, उन्हें धोखा देते हैं। सर पर बाप का साया होना कितना जरूरी है। काश एक बार मुझे गले से लगा लें बाबा। काश। मगर वो कैसे लगाएंगे जब मैंने कभी पलटकर उनसे माफी ही नहीं मांगी। मुझे एक बार उनके पास जाना चाहिए। सुने जी, मुझे कहीं और जाना है,
मैं अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर रही हूँ। जी ठीक है मैडम। किन ख्यालों में गुम थी बेटा? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है? पता नहीं बड़ी भी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कमजोर ना पड़ूं, लेकिन मेरा दिल मुझे बार बार कमजोर कर रहा है। समझ गई बेटा, रूह की जलन से जिस्म पर छाले बनते जा रहे हैं। रूह को सुकून मिलेगा ना तो छाले भी ठंडे पड़ जाएंगे। बेटा, इस पथरीली जमीन पर तुम तन्हा चल रही हो, और वो भी नंगे पांव। लेकिन घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। ये रास्ता भी कट जाएगा, कट जाएगा बेटा, कट जाएगा। कट जाएगा। अरे बेटा, स्टडी कैसी चल रही है? बाबा A1। और फाइनल एग्जाम्स? नेक्स्ट वीक से। अच्छे ग्रेड आने चाहिए। डोंट वरी बाबा। मेरे बेटे ने पहले कभी आपको शिकायत का मौका दिया है जो अब देगा? बेटा, तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स के बाद हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी और अंबर की एंगेजमेंट कर दी जाए। So mentally prepared yourself for that. बाबा अभी तक तो मेरी स्टडीज कंप्लीट नहीं हुई और मैं शादी कर लूं? क्या मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है? बेटा, हमने कब कहा है ऐसा? लेकिन मंगनी करने में क्या हर्ज है? हर्ज है बाबा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक दफा मंगनी हो गई ना तो अंबर जैसी मटेरियलिस्टिक लड़कियां लड़कों का जीना हराम कर देती हैं। टाइम दो, अटेंशन दो, ये दो, वो दो। आई एम सॉरी पापा, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते। पढ़ी लिखी लड़की है। हाँ, थोड़ा सा नखरा है उसमें, जाहिर है। इकलौती औलाद है अपने माँ बाप की, पैम्पर्ड चाइल्ड। तो आप ऐसी पैम्पर्ड चाइल्ड को मेरी जिंदगी में शामिल करके मेरी जिंदगी अजाब करना चाहती हैं? अल्लाह ना करे बेटा, क्यों होगी तुम्हारी जिंदगी अजाब? अंबर एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की है, सोसाइटी में मूव करना आता है उसे, और क्या चाहिए तुम्हें? हम आप लोग सिर्फ उसकी अमेरिकन डिग्री और उसके मॉडर्निज्म से इंप्रेस्ड हैं। जिंदगी में इन चीजों से भी बढ़ के कुछ है। कभी मुझे लगता है कि हमने हारिब को किसी और से गोद लिया है। बेटा, आपकी मेंटालिटी देख के मुझे बहुत अफसोस होता है। हमारी सोसाइटी के यही स्टैंडर्ड्स हैं किसी को परखने के लिए। तुम्हें क्या चाहिए ये मुझे नहीं जानता।